राजस्थान के जयपुर की आयुषी याद गना वकी आयुषी, जिसने 7 लाख रुपए में सुपारी देकर अपनी मां की हत्या करा दी थी। फिलहाल वो सलाखों के पीछे है, लेकिन अब उसके मामले को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उसके मामा का बयान सामने आया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बताया ये जा रहा है कि उस आयुषी ने जिस ताऊ के बेटे के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, वो उसके साथ लिव इन में रह रही थी। इतना ही नहीं, आरोप इस बात के भी लग रहे हैं कि उसी लड़की ने अपने पिता की भी हत्या कराई थी। आखिर सच्चाई क्या है? इन बयानों के आधार पर क्या जांच की दिशा और आगे बढ़ती नजर आ रही है? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। कातिल बेटी आयुषी के कितने राज, आयुषी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे। क्या चचेरे भाई के प्यार में की हत्या, नौकरी, संपत्ति या भाई से अफेयर? चेहरे पर मासूमियत, उम्र महज 23 साल, लेकिन साजिश ऐसी कि पूरा राजस्थान दंग रह गया। ये वही कातिल बेटी है जिसने अपनी मां की हत्या करा दी। ये जयपुर की वही आयुषी शर्मा है जिसने अपनी मां नीरज शर्मा की सुपारी देकर हत्या करा दी। 3 जुलाई को आयुषी की मां नीरज शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को अस्पताल से लेकर घर लौट रही थी। सब कुछ सामान्य था, आम दिनों की तरह था। सड़क सुनसान थी, लेकिन तभी एक कार मौत बनकर आती है। तेज रफ्तार कार नीरज शर्मा को अपनी चपेट में ले लेती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि नीरज 100 फीट दूर जाकर गिरती है। सड़क पर बैठे लोग जमीन पर गिर जाते हैं, आसपास खड़ी गाड़ियां हिल जाती हैं और देखते ही देखते नीरज की मौत हो जाती है। पहले ये सामान्य हादसा माना जा रहा था, लेकिन जब जांच हुई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि नीरज शर्मा की हत्या कराई गई थी और मास्टरमाइंड थी उसकी ही अपनी बेटी आयुषी शर्मा। जिसने ताऊ और ताऊ के बेटे बलराम शर्मा के साथ मिलकर 7 लाख में सुपारी देकर मां को रास्ते से हटाया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्यारी बेटी आयुषी शर्मा, नीरज शर्मा के जेठ मोहन स्वरूप और हत्या की सुपारी लेने वाले आकाश शर्मा समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आयुषी ने सरकारी नौकरी की चाह में अपनी मां को रास्ते से हटा दिया। ताकि उसे मां की जगह सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन अब नीरज शर्मा के भाई और आयुषी के मामा राकेश शर्मा के बयानों के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया और कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि हर कोई हैरान रह जाता है। आयुषी के मामा का दावा है कि उसने अपने ताऊ के बेटे के प्यार में फंसकर इस वारदात को अंजाम दिया। मामा का आरोप है कि आयुषी और ताऊ का बेटा बलराम लिव इन रिलेशन में रहते थे। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। बलराम ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। दोनों शादी करने का प्लान बना रखे थे और फिर बलराम ने आयुषी को मोहरा बनाकर नीरज की हत्या करवा दी, ताकि वो उसकी 14 करोड़ की संपत्ति हड़प सके।
डीसीपी मैडम रजिता शर्मा से मैंने निवेदन किया है कि अभी जो वर्तमान में जो मुख्य अभियुक्त बलराम शर्मा अभी पकड़ से बाहर है और जो नोटों की सुपारी दी गई है उन नोटों की रिकवरी अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा जो उनकी सास है व अन्य अभियुक्त हैं जो कब्जा करके मकान में रहे थे उनको भी पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से मैंने सिंपल एप्लीकेशन दर्ज कराई थी, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, इसके बावजूद भी भारी मात्रा में परिवार के लोग जो पकड़ में आए, तो इस बात से कैसे अंदेशा किया जा सकता है कि ये 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए की संपत्ति जो भी है, इसके लालच में आकर के इन्होंने अपनी माँ को ही मार दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में आयुषी का अपने चचेरे भाई से अफेयर है? क्या दोनों शादी करना चाहते थे? क्या इसी शादी के लिए आयुषी ने अपनी मां को रास्ते से हटा दिया? क्या बलराम की अपनी चाची की संपत्ति और आयुषी ने अपनी मां की नौकरी की चाह में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है? सवाल उमड़ रहे थे। राकेश शर्मा ने पुलिस के आरोपों की जांच की मांग की है। इसी दौरान एक और सनसनीखेज आरोप मामा और उनके वकील की तरफ से लगाया गया। मामा ने आयुषी के पिता विजय शर्मा की मौत की भी जांच की मांग की। मामा को शक है कि विजय शर्मा की मौत भी सामान्य न होकर एक साजिश है। मामा के मुताबिक आयुषी के पिता विजय शर्मा का ब्रेन ट्यूमर का इलाज चल रहा था। विजय शर्मा 90% ठीक भी हो चुके थे, लेकिन अचानक आयुषी उनके अस्पताल से छुट्टी करा लेती है। 3 महीने तक उन्हें अनजान जगह पर रखती है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, और फिर अचानक पता चलता है कि उनकी मौत हो गई। देखिए, जो उस आयुषी लड़की जो है उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी मां की हत्या की है। और टोटल जो संपत्ति थी लगभग 14 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 5 बीघा खेत है और 2 प्लॉट हैं। इसको हथियाने के लिए और उसके अलावा जो अनुकंपा पे जो उसकी मां को पिताजी की जगह जो उसकी मां की नौकरी मिली थी, उस नौकरी को हथियाना वो चाहती थी। और वो ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से नौकरी जो है उसको मिल जाए। मामा और वकील ने सवाल उठाया कि जब विजय शर्मा ठीक हो रहे थे तो फिर अचानक मौत क्यों हो गई? आखिर पिता के अस्पताल से छुट्टी कराकर अनजान जगह पर क्यों रखा? ऐसा क्या किया कि 3 महीने में ही उनकी जान चली गई? एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे थे। आयुषी पर गंभीर आरोप लग रहे थे और इसी दौरान नीरज शर्मा की हत्या से ठीक 5 दिन पहले का एक वीडियो सामने आता है, जिसके बाद मामले में और सस्पेंस गहरा गया। वीडियो नीरज शर्मा के घर का है। दावा किया जा रहा है कि आयुषी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर की सीढ़ियों पर तंत्र मंत्र वाला एक नारियल और एक काली गुड़िया रखी थी, फिर उसमें आग लगा दी थी। यानी वो घर में जादू टूना भी करवा रही थी। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस हर एक आरोप की सच्चाई जानने में जुट गई। परिवादी पक्ष ने निश्चित ही एक परिवाद अभी उपस्थित होकर पेश किया है, जिसमें उस परिवाद के बिंदु हैं उन पर गहन जांच हम सुनिश्चित करेंगे और इसमें भी जो अनुसंधान है वो जारी है। जो मुख्य आरोपी है उसकी भी तलाश जारी है और जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया। आयुषी पुलिस की गिरफ्त में है। उसका चचेरा भाई बलराम फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। अब सवाल यही है कि आखिर नीरज शर्मा की मौत की असल वजह क्या थी? क्या संपत्ति के लिए आयुषी ने अपनी मां की हत्या कराई? क्या सरकारी नौकरी की चाह में आयुषी ने मां को मार डाला? क्या इस हत्याकांड की वजह आयुषी का अपने चचेरे भाई से अफेयर का कनेक्शन है? क्या बलराम ने संपत्ति गड़पने के लिए उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया? क्या आयुषी इसलिए अपनी मां से नफरत करने लगी थी कि वो उससे ज्यादा उसके दिव्यांग भाई का ख्याल रखती थी?
क्या आयुषी ने मां की तरह की अपने पिता की भी हत्या की थी? या उसने हत्या से पहले मां को रास्ते से हटाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया था? जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, नीरज शर्मा हत्याकांड की कड़ियां सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। हर पल नए खुलासे हो रहे हैं और हर कदम पर कहानी नया मोड़ ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।